नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक की याचिका पर सुनवाई। जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने याचिका पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि जब हिरासत का आधार ही स्पष्ट नहीं है तो इसे कैसे चुनौती दी जा सकती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 16 मार्च तय की है। मंदिर से पोस्टर हटाने को लेकर विवाद। ढाबली के बीजेपी नेता मनोज उर्फ बबलू यादव ने एक युवक का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया। समर्थकों सहित आए बबलू ने पहले जमकर मारपीट की और कार में बैठा कर ले गया। रास्ते में भी उसको पीटा और सड़क पर फेंक कर फरार हो गया। लसूड़िया पुलिस ने 5 के विरुद्ध नामजद FIR दर्ज कर ली है। आरोपी मंत्री समर्थक बताए गए हैं। 1 घंटे देरी से पहुंचे पेपर, पटवारी को किया सस्पेंड। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। शुक्रवार को हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी दोनों के पेपर हुए। कहीं भी नकल प्रकरण सामने नहीं आया। कलेक्टर प्रतिनिधि के तौर पर जिस पटवारी को थाने से पेपर उठाकर परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी, उसने लापरवाही बरती। इसके चलते सस्पेंड कर दिया गया। शिवराज और दिग्विजय के बीच हुई नोकझोंक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शुक्रवार को राज्यसभा में आमने सामने हो गए। दिग्विजय ने प्रश्नकाल में शिवराज से पूछा कि आपके चुनावी क्षेत्र में मूंग उत्पादन खूब होता है, लेकिन उसे खरीद क्लस्टर सूची में शामिल क्यों नहीं किया। इस पर शिवराज ने जवाब दिया कि मेरे संसदीय क्षेत्र की चिंता आपको है, इसके लिए धन्यवाद। MP में हर महीने महंगी हो रही बिजली कंपनी ने फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज FPPAS के नाम पर बीते 1 साल में बिजली 3.46% महंगी कर दी। हर महीने इसमें बदलाव किया जा रहा है, यानी जो उपभोक्ता जिस बिजली के लिए 1 साल पहले 100 रुपए का बिल भुगतान कर रहा था, उसे अब उतनी ही बिजली के लिए 103 रुपए से ज्यादा देने पड़ रहे हैं। बुंदेलखंड के किसानों को बड़ी सौगात। बुंदेलखंड की प्यास बुझाने वाली देश की सबसे महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना वर्तमान में तकनीकी उलझनों और प्रशासनिक सुस्ती के दोहरे जाल में फंसी नजर आ रही है। जहां परियोजना के तहत बांध का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, वहीं दोनों नदियों को जोड़ने वाली मुख्य लिंक नहर एक असफल तकनीकी प्रयोग की भेंट चढ़ गई है। करीब 44,605 करोड़ रुपए की इस महापरियोजना में 65 किलोमीटर लंबी सुरंग टनल बनाने का जो दांव खेला गया था, वह अब पूरी तरह फेल हो चुका है। नतीजतन विभाग को अब दोबारा पारंपरिक खुली नहर के मॉडल पर लौटना पड़ रहा है। 30 साल से अधिक अविवाहित महिला को मिलेंगे 10 बोनस अंक। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने आंगनवाड़ी सहायिका नियुक्ति मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला को 10 बोनस अंक देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने भिंड कलेक्टर द्वारा पारित अपील निरस्तीकरण आदेश को अस्थिर करार देते हुए निरस्त कर दिया। MP कांग्रेस में भूचाल। कांग्रेस की 4 जिलों की हाल ही में घोषित कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर MPCC ने छिंदवाड़ा, सागर, मऊगंज और झाबुआ जिलों की कार्यकारिणी भंग कर दी है। यहाँ AICC की गाइडलाइन का पालन न करते हुए जम्बो कार्यकारिणी का गठन किया गया था, जबकि AICC की गाइडलाइन में यह संख्या सीमित की गई है। अब गाइडलाइन के अनुसार नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी। अन्य जिलों में भी इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट हटवाएगा भोपाल का कचरा प्रबंधन के मामले में आदमपुर देश में नजीर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर सीधी निगरानी करेगा। उच्चतम न्यायालय में मामला जाने के बाद NGT ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्टीकरण दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को सुनवाई की थी, जिसमें केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। आदमपुर छावनी में वैज्ञानिक तरीके से कचरा निस्तारण न होने के कारण प्रदूषण और आगजनी के मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में पक्ष रखा। सरकार ने रातों रात किए 11 IAS अफसरों के तबादले। सरकार ने शुक्रवार आधी रात को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों का तबादला किया है। अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को वन विभाग से हटाकर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और भोपाल गैस त्रासदी विभाग का जिम्मा दिया है। उनके पास पहले से मौजूद पर्यावरण विभाग भी रहेगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी रहेगी। दूसरी ओर प्रमुख सचिव संदीप यादव को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से हटाकर वन विभाग का मुखिया बना दिया है। प्रवासी भारतीय विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी है।
910 करोड़ डैच की रेल लाइन बिछेगी। काटे जाएंगे 1 लाख पेड्डच महू खंडवा ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट के। महू बलवाड़ा रेल लाइन महत्वपूर्ण है। रेलवे ने काम शुरू करने के पहले वन विभाग के साथ मिलकर बाधक पेड़ों की गिनती की है। वन क्षेत्र के करीब 1 लाख पेड़ बाधक हैं। इसमें से अधिकांश काटे जाएंगे तो कुछ ट्रांसप्लांट होंगे। पर्यावरण के इस नुकसान की भरपाई होना है। इसका खर्च रेलवे को वहन करना है, लेकिन ये कैसे होगा, इसकी जानकारी अफसरों को नहीं है। खजरी चौक पर हटाए गए अतिक्रमण। नगर निगम ने खजरी चौक स्थित एसपी बंगले के आसपास यातायात विभाग एवं नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान सड़क को किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। मौके से 2 हाथ ठेले और 2 लोहे के स्टैंड जब्त कर फटका मशीन में पहुंचाया गया। संबंधित व्यक्तियों को एसपी बंगले के पास भविष्य में अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत भी दी। एमपी के 2 दर्जन अफसरों को बड्डी सौगात। मध्य प्रदेश के 2 दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों को बड्डी सौगात मिली है। राज्य सेवा के इन अफसरों पर केंद्र सरकार मेहरबान हुई है। इन वन अधिकारियों को भारतीय वन सेवा IFS के रूप में पदोन्नत किया गया है। 2 साल की DPC में प्रदेश के राज्य वन सेवा यानी SFS के कुल 24 अफसरों को IFS बनाया गया है। केंद्रीय वन, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चयन सूची 2 वर्षों सन 2023 और सन 2024 के लिए जारी की गई है। 2023 की DPC में 13 अधिकारियों को IFS अवार्ड किया गया है। केन बेतवा लिंक से प्रभावित गांवों का सर्वे होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित गांवों के ग्रामीणों की मांगों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर प्रभावित ग्रामों में पुनः सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि कोई भी पात्र ग्रामीण मुआवजा पैकेज से वंचित न रहे। पत्रिका इस मामले को लगातार उठाता रहा है। ड्राइवरों ने RTO की वसूली पर हंगामा किया। रीवा के नेशनल हाईवे 30 पर सोहागी पहाड़ में शुक्रवार रात ट्रक ड्राइवरों ने RTO चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। गुस्साए ड्राइवरों ने मौके पर मौजूद लोगों से जवाब मांगा। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। प्रेमपुर में मूर्ति स्थापना पर विवाद। मंडला जिले के बमहनी थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव में एक देव स्थल पर मूर्ति स्थापना को लेकर आदिवासी और OBC समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए मंदिर परिसर को सील कर दिया है और एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खुले में शराब पीने वालों को पुलिस की चेतावनी। सिवनी शहर में सार्वजनिक स्थलों पर खुलेआम शराब पीने वालों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में दबिश दी, जिसमें शराब पीने वालों के साथ साथ दुकानदारों को भी सख्त हिदायत दी गई। कटनी में सरकारी जमीन पर भूमाफिया का अवैध कब्जा। कटनी शहर के दुगाड़ी नाला क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। रॉय कॉलोनी के सामने स्थित पुरानी सड़क पर भूमाफियाओं ने अवैध निर्माण कर दुकानें बना ली हैं और उन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए किराए पर दे दिया है। अस्पताल में मदद करने के बहाने मोबाइल और नकदी लूटे। विदिशा के जिला अस्पताल परिसर में एक बुजुर्ग से मोबाइल और नकदी की ठगी का मामला सामने आया है। बीना के खिमलासा निवासी हरिराम, जो पिछले कुछ दिनों से मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, सिटी स्कैन जांच के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे। ठग ने उनके अकेलेपन का फायदा उठाया। अस्पताल परिसर में ही राम बाबू नामक एक युवक ने हरिराम से बातचीत शुरू की। पुलिस ने कंटेनर में भरे 32 गौंश मुक्त कराए। पन्ना जिले में पुलिस ने अवैध गौंश परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ओमचुई जंगल मार्ग पर एक संदिग्ध कंटेनर को जब्त किया गया, जिसमें क्रूरता पूर्वक भरे गए 32 बैल और बछड़े मुक्त कराए गए। जब्त वाहन और गौवंश की कुल कीमत लगभग 28 लाख रुपए आंकी गई है। मऊगंज में महाशिवरात्रि पर मंदिर में CCTV से निगरानी। मऊगंज जिले में आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने शुक्रवार शामलौर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक ली। इसमें सुरक्षा और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन को लेकर अहम निर्णय लिए।
छिंदवाड़ा में शराब के नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक, सस्पेंड छिंदवाड़ा। जिले के हर्रई विकास खंड अंतर्गत एकीकृत माध्यमिक शाला राधा देवी में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक को शराब पीकर स्कूल आने और हंगामा करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम ने शुक्रवार को की। भोपाल का आदमपुर कचरा खंती केस में सीएसबी प्रतिवादी भोपाल की आदमपुर कचरा खंती में आग लगने के केस में अब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन भी प्रतिवादी होंगे। इनके साथ 6 नए प्रतिवादी भी शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। इमाम बोले, जहां वंदे मातरम अनिवार्य वहां से बच्चों को निकाले केंद्र सरकार ने। 28 जनवरी को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड्डी शेचा होना अनिवार्य होगा। उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने इस आदेश को इस्लाम विरोधी बताया है। उन्होंने कहा, यह आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। वंदे मातरम में कहा गया है कि हिंदुस्तान की भूमि की हम पूजा करते हैं, लेकिन मुसलमान के लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि वह अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर अपनी पूजा में शामिल करे। मानपुर में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध। उमरिया जिले के मानपुर विकास खंड में प्रशासन ने बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली या आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है। एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय रेत उत्खनन के मुद्दे पर लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बाद लिया गया है। सेना में 22 साल के युवा कर सकेंगे भर्ती के लिए आवेदन। सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की उम्र बढ़ा दी है। अब 17.5 से 22 वर्ष तक के युवा पंजीयन करा सकेंगे, जबकि पहले अधिकतम आयु 21 वर्ष थी। 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच जन्मे अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। पंजीयन 13 फरवरी से ही शुरू हो गए हैं। अग्निवीर टेक्निकल के लिए 12वीं में फिजिक्स, मैथ्स और अंग्रेजी में 50% अंक अनिवार्य हैं। माल वाहकों के नियमों में भी बदलाव। अस्थायी परमिट शुल्क बढ़ा। मध्य प्रदेश सरकार ने सिटी बसों और माल वाहक वाहनों से जुड़े टैक्स और परमिट नियमों में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन करते हुए अब शहरी मार्ग की जगह नगरीय मार्ग की नई परिभाषा लागू की है। इसका सीधा असर उन सिटी बसों पर पड़ेगा जो नगर निगम सीमा से बाहर तक के नोटिफाइड रूट पर चलती हैं। इन बसों से अब 150 रुपए प्रति सीट प्रति तिमाही यानी 50 रुपए महीना टैक्स वसूला जाएगा। श्योपुर में एआई अश्लील वीडियो बनाने पर 5 आरोपी तय। श्योपुर जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का दुरुपयोग कर अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने 5 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने अभी आरोपियों के नाम जारी नहीं किए हैं। उज्जैन में संपत्ति कर बकायेदारों पर नगर निगम सख्त। उज्जैन नगर निगम ने संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में गुरुवार को जोन क्रमांक 1 की टीम ने वार्ड क्रमांक 1 में एक मकान को सील कर दिया। इस मकान पर 82,997 रुपए का संपत्ति कर बकाया था। किसानों को नहीं मिल रही सोलर पंप की सब्सिडी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने सोलर पंप योजना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से 90% सब्सिडी देने का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में उन्हें भारी बैंक आरण के बोझ तले धकेल दिया गया है। सीहोर में 63.58 लाख के गबन पर लिपिक बर्खास्त। सीहोर कलेक्टर बालागुरु के ने शासकीय राशि के दुरुपयोग के गंभीर मामले में शुक्रवार को कड़ी कार्रवाई की। इछावर तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक वर्ग 03 लिपिक सुशील कुमार रायकवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। विभागीय जांच में 63,58,854 रुपए के दुरुपयोग की पुष्टि हुई थी। सागर जिले में गेहूं बेचने के लिए 450 ने कराया पंजीयन। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 7 फरवरी से पंजीयन शुरू हो गए हैं। बीते 6 दिन में अब तक 450 किसानों ने पंजीयन कराया है। निःशुल्क पंजीयन ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों में स्थित सुविधा केंद्र, सहकारी समितियों के पंजीयन केंद्र पर कराए जा सकते हैं। निजी कियोस्क पर शुल्क देकर पंजीयन हो सकता है।
बफर जोन में 20 अवैध ईंट भट्टे। राजधानी के समीप स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में कम से कम 20 ईंट भट्टे अवैध रूप से चल रहे हैं। सरकारी जमीन पर नदी और नालों के किनारे इन ईंट भट्टों के लिए मिट्टी की खुदाई करने से किनारों का कटाव बढ़ रहा है, जो पर्यावरण के लिहाज से खतरनाक है। भट्टों में ईंट पकाने के लिए प्लास्टिक और अन्य कचरे का उपयोग किया जा रहा है। इससे निकलने वाले जहरीले धुएं और राख से आसपास के गांवों और जंगल में हवा प्रदूषित हो रही है। डिजिटल जनगणना में खुद दर्ज करा सकेंगे अपनी सारी जानकारी। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की एक मांग को जनगणना निदेशालय मान लेता है तो मजरे टोलों में रहने वालों लोगों की अलग से जानकारी सामने आ जाएगी। इसका लाभ जल जीवन मिशन जैसी कई योजनाओं को लेकर नीति बनाने में होगा। उन्होंने शुक्रवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जनगणना 2027 को लेकर आयोजित कलेक्टर कमिश्नर प्रशिक्षण कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के समक्ष यह बात कही। इंदौर में रोजाना अस्पताल पहुंच रहे सैकड़ों मरीज मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। दिन में तेज धूप और गर्मी बढ़ी, जबकि रात में ठंडक के कारण शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है। इसका सीधा असर वायरल फीवर के रूप में सामने आ रहा है। MY अस्पताल में ही एक दिन में करीब 1000 मरीज इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। महू में अस्पताल संचालक के बेटे को लॉरेंस गैंग के नाम पर हैरी बॉक्सर बताकर दी धमकी। महू में अस्पताल संचालक के बेटे को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी देने व 5 करोड़ की फिरौती के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस की जांच अब पूरी तरह तकनीकी पहलू पर केंद्रित हो गई है। धमकी देने वाले ने व्हाट्सएप कॉल कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताकर अपना नाम हैरी बॉक्सर बताया था। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 351, 4, 308, 5 के तहत केस दर्ज किया। मंदसौर में भट्टियां लगाकर बनाया जा रहा 40 लीटर नकली घी और शहद पकड़ा गया। मंदसौर शहर में शुक्रवार रात में कोतवाली पुलिस ने अभिनंदन नगर क्षेत्र में स्थित कर्मचारी कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी का कारखाना पकड़ा है। पुलिस ने मौके से घी बनाते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 40 लीटर नकली घी, नकली शहद, गैस टंकी, चूल्हा सहित घी बनाने के उपकरण के अलावा मोबाइल और बाइक भी जब्त किए हैं। 16 फरवरी से शुरू होगा विशेष जांच अभियान। मध्य प्रदेश की सड़कों पर नियमों का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से चल रही बसों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना परमिट या निर्धारित रूट का पालन न करने वाले बस ऑपरेटरों पर परिवहन विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। नए परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के पदभार ग्रहण करने के बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और 16 फरवरी से प्रदेश व्यापी विशेष जाँच अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में राज्य वन सेवा के 24 अधिकारियों की IFS संवर्ग में नियुक्ति। राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा IFS में प्रदेश के 24 अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं। केंद्रीय वन, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय ने चयन वर्ष 2023 और 2024 के लिए अधिसूचना जारी की है। खरगोन में विद्यार्थियों ने किया नेशनल हाईवे जाम। समीपस्थ ग्राम तलकपुरा में शासकीय छात्रावास के विद्यार्थियों ने शुक्रवार शाम खंडवा बड़ोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने छात्रावास में पेयजल समस्या के समाधान व अन्य सुविधाओं की मांग की। विद्यार्थियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे दोहराई। इस दौरान राजमार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गयी। बाराबंकी पुलिस का बड्डा एक्शन। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव को लेकर बीते 24 घंटों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। गुरुवार शाम घर से लापता हुए मनोज यादव को बाराबंकी पुलिस ने एक पुराने मुकदमे में गिरफ्तार किया है। बता दें कि मनोज यादव गुरुवार शाम काकोरी में एक पारिवारिक कार्यक्रम में जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वापस न लौटने पर उनकी पत्नी प्रभा ने शुक्रवार सुबह गोमती नगर विस्तार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डिंडोरी में कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन। मनरेगा में जिले भर में पिछले 3 माह से लंबित 44 करोड़ मजदूरी का भुगतान नहीं होने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जिला मुख्यालय में शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया। उज्जैन बाईपास सहित अहम रेल परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय रेलवे ने राज्य में कई महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं से न केवल ट्रेनों की परिचालन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि माल ढुलाई, क्षेत्रीय संपर्क और धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।
एमपी के इस शहर में बना 72 साल पुराना ब्रिज टूटेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित 72 साल पुराने लाल बहादुर शास्त्री ब्रिज को तोड़कर इसके स्थान पर रेलवे 140 करोड़ रुपए खर्च कर नया ब्रिज बनाने जा रहा है। नए ब्रिज की चौड़ाई मौजूदा ब्रिज के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा होगी, जबकि ऊंचाई 2 मीटर अधिक होगी। शुक्रवार को नगर निगम, मेट्रो और रेलवे के अधिकारियों ने शास्त्री ब्रिज का दौरा किया। देर शाम सांसद शंकर लालवानी ने अफसरों के साथ बैठक ली। खजुराहो में स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन 20 से 26 फरवरी तक प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन गतिविधियों में विविधता लाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा खजुराहो में स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यह फेस्टिवल 20 से 26 फरवरी 2026 तक 52वें खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान आयोजित होगा। स्काई डाइविंग गतिविधि खजुराहो एयरपोर्ट से संचालित की जाएगी। एमपी के 17 शहरों में पारा 30 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश से ठंड की विदाई का दौर शुरू हो गया है। अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि रात का तापमान अब कई क्षेत्रों में सर्द है। भोपाल स्थित मौसम विभाग के मुताबिक 16 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने की संभावना है। हालांकि बारिश की संभावना बेहद कम है, लेकिन आसमान में बादलों की मौजूदगी मौसम का मिजाज बदल देगी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। हाँ, आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।